कई बार पूना में रहती हूँ, पूना में बेटी है और दिल्ली में बेटा है, तो ऐसे रहती हूँ। ऐसा रहने के बाद एक दिन मैं पूना में हमारे एक सैनी सर बोल के है, वो हैप्पी थॉट्स में है, तो उन्होंने बोला है कि और एक शिविर आपको करना पड़ेगा। तो मैं बोली हम तो अभी हैप्पी थॉट्स करते हैं, तो और क्या ज़रूरत है। नहीं, बोले आपको शुगर है, थायराइड है, तो मेरा हार्ट का प्रॉब्लम कम हो गया, शुगर बीपी की टैबलेट कम हो गई। तो मैं बोली ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एलोपैथिक के डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक के हो, कौन से भी डॉक्टर, एक बार अपने को डिटेक्ट हुआ शुगर बीपी कि मरते दम तक गोली खाना चाहिए, ऐसे ही बोल देते हैं। और फिर इससे आगे बोले तो मेरे घर में 6 डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, उसके 2 भाई डॉक्टर है, उसके 2 मिसेस डॉक्टर है, 6 डॉक्टर घर में क्लोज है। इतने रहे कि ये भी लोग मुझे बता सकते थे ना कि बाबा आपकी, उन्होंने वो बोल दिया कि आपको मरते दम तक ये टैबलेट खानी है। तो फिर गोलियों से तो बहुत नफरत है मुझे। गोलियां और दवा लेना बोले तो रोज़ जान निकल गई और रोज़ जान आ गई, ऐसे ही लगता है मुझे कि दवा लेना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर ऐसी खोज थी, हर डॉक्टर बीमारी होने के बाद दवा देते हैं, तो दुनिया में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि रोग क्यों होते हैं। तो मैं शास्त्री जी को प्रणाम कर दूंगी कि मेरी जो खोज थी वो मेरी पूरी हो गई, उनको बहुत दिल से धन्यवाद। और जब अब मेरे बारे में क्या मुझे बीमारी थी, तो मुझे 2016 में शुगर डिटेक्ट हुआ। शुगर डिटेक्ट होने के बाद थायराइड भी था मुझे, दो ही थे। तो फिर 2022 में मैं ज्वाइन हो गई, 2022 में मैं ज्वाइन हो गई, 1 ही साल हो गया मुझे ज्वाइन होके। अभी आलंदी में जो शिविर हुआ तो वो सेकंड था मेरा। तो फिर जब डायबिटीज़ होने के बाद गोली खाना, गोली का पावर बढ़ गया कि अनाज का पावर बढ़ाना, अनाज का पावर बढ़ गया कि गोली का पावर बढ़ाना, यही चलते रहा। और मैं ऐसे बोले तो सबको भी सब खाना पसंद है, लेकिन थोड़ा सा अंजीर खाए, थोड़ा सा गीला खजूर खाए, मनुका खाए, अगर ऐसा ही कुछ खाए तो 50-100 शुगर बढ़ के आने वाली। अगर 2 दिन में टेस्ट करना है, अगर थोड़ा सा कुछ भी खाए तो भी शुगर बढ़ के आती थी। तो फिर इतना टेंशन आता, अब जीने की किस लिए जीना है, अगर खाना ही नहीं है तो क्या जीने का क्या मज़ा है, ऐसा लगता था मुझे। मैं कपट मुक्त शेयर कर रही हूँ कि अभी मैं तो ऐसे ही फूडी हूँ, ये खाओ पियो, ऐश करो, मज़ा करो, ये छोटी सी ज़िंदगी है तो सब कुछ मज़ा ही लेना है, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है। और ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, ये दवा खाना, वो दवा खाना, क्यों खाना है भाई, ऐसा लगता था अंदर से। फिर जो खोज थी कि बीमारी क्यों होती है, ये जो मेरा टॉस था, तो ये मेरा टॉस पूरा हो गया। और या तब सेवा सुमिरन में मुझे पूरा उसका इलाज मिल गया। और जब से मुझे 2016 से मैं दवाई खा रही थी, तो दिसंबर में शेगांव में शिविर हुआ था, तभी टेस्ट किया, तो तब से हमने पूरे टैबलेट छोड़ दिए। तब से मैंने एक ही टैबलेट नहीं ली है और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और भगवान से कह सकती हूँ कि भगवान मैं खुश हूँ, ऐसा मैं बोल सकती, अंदर से ही आता है ऐसा। तो फिर दूसरी और बात, मेरी बेटी दिव्यांग है, कविता पिंपरवार, तो दिव्यांग है, दोनों पैर से चल नहीं सकती, वो अलग से टेंशन, और ये बीमारियों का टेंशन। हर रात ऐसा सोने के बाद लगता था कि अरे क्या जी रहे, कैसा जी रहे, क्या खा रहे, कैसा जी रहे, ऐसा ही लगता था। तो फिर उसको भी फिर बाद में सर्वाइकल हुआ। सर्वाइकल होने के बाद ऐसा लगा कि अभी दोनों पैर गए तो गए, और वो तो पोलियो हो गया इसलिए तो वो तो वापस नहीं ला सकते। तो फिर अभी सर्वाइकल हुआ, तो अब क्या करना है। तो मेरी बेटी भगवान को 100 बार गाली देती थी डेली, यानी कैसा करती थी, ऐसा भगवान रहता है क्या जिसके पैर छीन गए, जिसके हाथ छीन गए, जिसका ये छीन गया, और वो भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा मुझे डेली पूछती थी। लेकिन मैं उसका आंसर मैं दे ही नहीं पाती थी। अगर उसको ऐसा बोले कि अपने कर्म है, कर्म के अनुसार अगर हमें
ये बीमारी आती है, तकलीफ आती है, ऐसा बोले तो बोलती है कि ऐसे कैसे कर्म किए मैंने, और उसको दुख होता था। इसीलिए मैं क्या करती थी, शांत बैठती थी कि चलो अभी इसको बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं। फिर शेगांव के शिविर में उसको मैं लेके आई। लेके आने के बाद अभी हैंडीकैप बच्चों को लेके आना तो कितना मुश्किल है, ये एक जिसके ऊपर आता है वो ही सोच सकता है। जिस दिन शेगांव जाना था उस दिन पूना अचानक बंद हो गया, चक्का जाम हो गया। अब कैसे जाना है? तो ईश्वर से तो प्रार्थना हो रही थी। नज़दीक बोले तो अभी शेगांव ही शिविर था, आळंदी का तो शिविर हो चुका था पुणे का। अब बहुत दूर जाना बोले तो बेटी को लेके कैसे जाना है? तो घर के सब थोड़ा विरोध में रहते, तब सेवा सुमिरन क्या झाड़ पालिया खाली हो रही थी, उससे क्या कम होने वाले का, इतने हॉस्पिटल, इतने सारे हॉस्पिटल है वो तो बंद पड़ेंगे, तब सेवा सुमिरन से अगर ठीक हो रहा है आपका तो बंद पड़ेंगे, ऐसा बोलते थे। तो मैं किसी को नहीं बोली कि मुझे तब सेवा सुमिरन में बेटी को लेके जाना है। खाली बेटे को बोली बेटा मुझे इतना इतना रिजर्वेशन करके देना है और मैं वहाँ जा रही, खाली बेटे को बोल दिया। तो बेटी को लेके उस दिन चक्का जाम था, एक पूरी बैग भर ली, साथ में कोई नहीं था। ऐसा ठान लिया है कि मैं बेटी के, ये पैर है बेटा, ये आपके लिए है। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ये पैर और ये सेवा करने का अंदर से जो आता है ये सब इसके लिए अर्पण करना है। और इसके लिए भगवान मुझे चुना है आपने, ये जो बेटी का करने की सेवा जो करनी है वो इसीलिए मुझे चुना है, तो मुझे स्ट्रांग रखना ईश्वर, ऐसा प्रार्थना करती थी। और उस दिन ऐसी पूरी मिलिट्री की जो बैग रहती है वैसे पीठ पे ली और साइकिल लेके, व्हीलचेयर लेके उसके ऊपर उसको बिठाया और मैं पुणे स्टेशन पहुंच गई। पुणे स्टेशन पहुंचने के बाद दो लोग बोले मुझे, और जो वहाँ लिफ्ट नहीं है पुणे स्टेशन पे, लिफ्ट नहीं है तो उसको कैसे लेके जाऊँ अभी, ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म। तो सभी को जो गेट के ऊपर वो जो रहते उनको उनसे पूछा, वहाँ इंक्वायरी की, तो मैं कैसे जाऊँ, मुझे थर्ड प्लेटफॉर्म जो जाना है। तो उन्होंने एक रास्ता बताया कि नीचे से उधर से ट्रॉलियाँ जाती है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो वहाँ से मैं निकली, वहाँ से निकलने के बाद ऐसा स्लोप आता है तो वहाँ से मैं उसको उल्टा पकड़ाया, बोले तो ऐसा सामने गिर जाएगी बोल के मैं उसको उल्टा पकड़ के ऐसा लेके गई। लेके जाने के बाद दो जेंट्स थे, उन्होंने, मैं ऐसा बोले तो मैं कुछ करती हूँ ये हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपको नमस्कार है। मैं बोले क्यों, ऐसा क्या होगा? पीठ के ऊपर इतनी बड़ी बैग और साथ में बच्ची को लेके आप ट्रेन में कैसे चढ़ रही थी और कैसे क्या कर रही थी, मैंने देखा है, हमने देखा है। तो साथ वाला जो था तो वो उससे आंखों से तो आंसू ही बह रहे थे। ऐसा कर करके हम उस दिन पहुंच गए, शिविर में पहुंच गए, शेगांव शिविर में। तो पहले ही दिन बेटी बोली, मम्मी तू तो किसी से डरती नहीं और तू तो डॉक्टर साहब से डरती है, तो ये मैंने पहली बार देखा है, ऐसा बोली। मैं कैसे सह लूँगी, तो कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसा बोल दी। मैं बोली आके चुपचाप बैठ जाना, डॉक्टर साहब नारियल के सरी का है, ऊपर से ये अंदर से बहुत नरम है, तो बेटा ये सोच के बैठ जाना और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो आई, बैठी और एक दिन सुन लिया, दूसरे दिन सुन लिया, तीसरे दिन सुन लिया, सुन के तो वो ऐसे शांत हो गई। शांत होने के बाद उसने उसके स्टेटस पे लिखा था, मैंने तो आज हर दिन भगवान को 100 बार गाली देती थी मैं, और आज मैंने ईश्वर को देखा है। तो मेरा ईश्वर डॉक्टर गोपाल शास्त्री। जब ऐसा मैंने स्टेटस पे देखा, मुझे तो नहीं बोल दिया उसने, ऐसा सुने के बाद मेरे को ऐसा अंदर से सहारे आ गए कि ऐसा लगा कि हे भगवान, इसमें चेंजेस हो गए। अभी ऐसा स्टेटस पे लिखने के बाद मुझे भी बहुत खुशी हो गई कि इसको भाग गया अभी। तो अभी वो सब फॉलो करती है, उसको भी 15 टैबलेट शुरू हो गए थे, आयरन, हीमोग्लोबिन, B12, डी, जीवन सत्व, पूरा सब कुछ टैबलेट शुरू हो गया था। सर्वाइकल का टैबलेट, ये सब पूरा, उसके भी दिसंबर से हमारे घर में एक ही दवा नहीं आई है। और योगी जी महाराज के धन्यवाद देती हूँ, अखिलेश जी महाराज को, डॉक्टर शबीर जी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे जीवन में हमको नया जीवन मिल गया। जैसे पहले लग रहा था कि किस लिए जीना है, क्यों जीना है, क्या जीना है,
लेकिन ये त्रिसूत्री जो सेवा त्रिसूत्री जो साधना है, तप सेवा सुमिरन, अभी तब समझ में आया। सेवा करने में हम माँ बेटी लग गए हैं, और दूसरी बात सुमिरन भी हो रहा है। और जब से हमने दशांश निकालना शुरू किया है, हर एक को तो घर में नहीं बोल सकते कि हमें दशांश निकालो, किसी को भाता है किसी को नहीं भाता है, लेकिन हमें जो हमारा बेटा भेजता है कि डेली महीने का वो, तो हम उसमें से दशांश निकालते हैं। और तुलादान भी किया 2-3 बार। और मैं तो अभी नवरात्र जब जा रही हूँ तो मेरे गोल्ड में का भी दशांश मैं निकालने वाली हूँ। मुझे इतनी खुशी है, भगवान पे इतना विश्वास हो गया है कि हे ईश्वर, तू मेरा पार्टनर है ना, तो तेरा हिस्सा तुझे देना ही चाहिए, तो ही मैं 10 इंद्रियों से मैं सुख भोग सकती हूँ, अन्यथा मैं सुखी नहीं हो सकती। ये जो श्यामा दीदी भी लेक्चर देते हैं सुमिरन सेवा तप के ऊपर, शास्त्री जी के भी लेक्चर से मैंने पूरी तरह से ग्रहण कर लिया है। और हर शिविर में मैं जाने की कोशिश करने वाली हूँ कि हर बार नया जो डॉक्टर साहब देते हैं उसमें से मैं क्या क्या लूँ, क्या क्या खजीना मेरे पास जमा हो जाएगा ये साधना में का, तो मैं ये सोच के हर बार जाने वाली हूँ। और 1-2 लाइन्स में, जब हम बूढ़े होने के बाद हमारी अवस्था कैसी होती है, और हम बूढ़े होने के बाद